So what is going on? So BT. PVC आई फिर आपने PVC followed by BT. कैसे होगे एक लाइन में? So R1P phenomenon, and then there is white complex tachycardia. ओके सही। सो सबसे अहम चीज़ ईसीजी में एग्ज़ाम के लिए भी और आपके वार्ड्स में भी और इमरजेंसी में भी जब तक आप एज ए डॉक्टर हैं पेशेंट्स आते रहेंगे तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बीटी और एसबीटी को आपस में डिफरेंशिएट करना। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि आप जितने मर्जी सीनियर हो जाएँ किसी न किसी वक्त पर जाके आप डेफिनेटली इसमें फंस जाते हैं। एज फार एज द एग्ज़ाम इज़ कंसर्न जो भी ट्रेसिंग वो आपको शो करेंगे ईसीजी की फॉर द पर्पज़ ऑफ चेकिंग यू कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बीटी और एसबीटी में, वो बड़ी क्लीन एंड क्लियर कट होती है और उसके ऊपर कोई ना कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि ये बीटी है या ये एसबीटी है। उन क्राइटेरियाज का आपके दिमाग में क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा स्टेशन है जो कि फॉर शो शॉर्ट आना ही आना, मतलब ये तो एक ऐसा स्टेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि आएगा ही आएगा और इसमें आप नंबर लूज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। नेवर हैपन। फाइंडिंग्स और फिर उसके बाद इम्प्रेशन, दैट्स हाउ द थिंग्स गो। जो कहते हैं कि ये बीटी है वो हाथ खड़ा करें और जो कहते हैं कि ये एसबीटी है वो ओके, बाकी सब भी कंफ्यूज है। ऐसे ये किस तरह जाना है ऐसे ही है। तो वी हैव टू क्लियर दिस कंफ्यूजन ना, इसके बगैर तो चार कार ही नहीं है। ईसीजी में अगर बीटी आप पिक नहीं कर सकते बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, और मुझे तो बड़ी टेंशन होती है बीइंग अ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट अगर मैं फंस जाऊँ कभी मुझसे आके पूछे और मैं समझ नहीं आता उसको क्या जवाब दूँ। सो the most important criteria to distinguish between BT and SBT is Brugada criteria. The Brugada criteria को आप संभाल लें, स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलें और उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लीन होने चाहिए कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसको कैसे देखें ईसीजी पे, अगर ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो SBT। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि ये क्या है, लेट्स गो टू द Brugada criteria स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है एग्जाम के अंदर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो जो पहला पॉइंट है Brugada criteria का वो क्या है, look for the absence of RS complex in all precordial leads. Brugada criteria is for precordial leads, not for limb leads. If there is absence of RS complex, then the ECG is showing BT. What do you mean by this? Positive concordance or negative concordance? So this is positive concordance. इसमें आप देख सकते हैं कि जो QRS की डायरेक्शन अगर आप एक तरफ पॉइंट आउट करना चाहें ये सब अपवर्ड पॉइंटेड है। Can we appreciate any S wave? No. ठीक है ना? And what about this? ये predominantly negative है। इसमें आप R भी appreciate कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। ठीक है। So what happens कि QRS कॉम्प्लेक्स का किसी एक डायरेक्शन में प्रोमिनेंट होता है हिस्सा और जो बाकी हिस्सा जो होता है वो ST और T वेव मिक्स होकर बना है और टैकीकार्डिया इतना ज़्यादा होता है कि वो आपस में मर्ज हो जाता है ST सेगमेंट T वेव के साथ, तो आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि T वेव कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ से नहीं आ रही। ठीक हो क्या? So if you have this type of ECG, what will you say? Positive or negative? तो आप मैं इसको पॉजिटिव में
कर सकते हो ना उसको नेगेटिव में कर सकते हो। तो वो जो पहला आपका स्टेप था जिस पे आपने डिसाइड करना था कि ये बीटी है, उस स्टेप पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको आरएस कॉम्प्लेक्स डेफिनेट मेल किया है, अब मेल किया है तो हमने इसका फायदा उठाना है। The second step is to measure the distance from the start of the R wave to the nadir. Nadir means peak of the S wave in the QRS complex, जो कि आपको वहाँ पे शो है। सबसे अच्छा है वो आपने लेना है। And this is how you measure. If this is the RS, you start from here and you measure the milliseconds to the peak of the S wave. If this is more than 100 millisecond, आप कहते हैं कि ये VT है, बात खत्म, और कोई स्टेप फर्दर जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप तक जाएंगे। तो अगर हम इसी वाली स्थिति को देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 3 स्मॉल स्केल्स में है। तो 1 स्मॉल स्केल इज 40 मिलीसेकंड, 120 हो गया ना ये, तो मोर देन 100 है, ये VT है। एंड सपोज नहीं है तो look for AB dissociation. If AB dissociation is there, for short, the rhythm is ventricular tachycardia. है या नहीं है AB dissociation? कहाँ पे? 1, 2, 3, 4. This one? और आगे चलते जाएं। This one? आगे चलते जाएं। ये क्लियर है या नहीं है? क्योंकि यहाँ मॉर्फोलॉजी देखी कैसी QRS के, यहाँ देखी कैसी है। इट मीन्स देयर इज समथिंग हियर जिसने मॉर्फोलॉजी को चेंज किया। अब वो चीज़ क्या हो सकती है? वो पी ग्रेड हो सकती है। दैट्स हाउ यू पिक अप द पी ग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डाउन स्लोप के ऊपर एक नॉच आ रही है, पी है। सो यस, QRS कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा हैं, पी वेव कम है, कहीं कहीं अपेयर होती है, तो AB डिसोसिएशन है और शॉर्ट, ठीक। और अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे AB डिसोसिएशन को, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया में। तो पहली बात है कि आप QRS वेट को देखें, 0.14 से ज़्यादा है तो VT है, खत्म हो। नहीं है, एक्सेस देखें, क्लियर है, ओके फाइन। थर्ड पे फिर आप आते हैं उस मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया की तरफ जिसकी हम सब बात करते हैं। अगर वो है तो VT है, या नहीं है तो नाउ यू फाइनली डिसाइड कि ये एसिडिटी विद एपिलेप्सी है। तो 4 स्टेप्स तक आपने कोशिश करनी है कि VT बन जाए। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। VT की ट्रीटमेंट और तरह की है और एसिडिटी की ट्रीटमेंट और तरह की है। So this slide is very important. Let's start with the right bundle branch. If you have first, okay, so R pattern बनता है, we know that टिपिकल राइट बंडल ब्रांच के अंदर इसमें भी R पैटर्न बन सकता है। बट द डिफरेंस इज यहाँ जो पहला R होता है वो कैपिटल होता है, यानी कि उसकी पीक हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी सेकेंड। जबकि आप SVT वाले राइट बंडल को देखेंगे तो जो पहली पीक है वो छोटी होगी और जो सेकेंड पीक है वो बड़ी होगी। ठीक हो गया? तो दैट्स वाई इट इज़ ऑन योर राइट साइड। तो हम इसको क्या कहते हैं कि जी ये टॉलर राइट रैपिड है, और यहाँ पे आप कह देते हैं क्योंकि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो लेफ्ट रैपिड है। उसका मतलब ये होता है कि इसका पहला वाला जो पीक है आगे वो दूसरे वाले से ज़्यादा होती है। इसके अलावा सिंपल आपको QR भी मिल सकता है, आपको ये पीक्स नहीं मिलेंगी, आपको सिंपल QR भी मिल सकता है, लेकिन SVT में आपको QR कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। दिस इज फॉर V1। अगर आप V6 में जाएंगे तो स्मॉल r एंड डीप S वेव। तो जब आप इसका रेशियो निकालते हैं R/S रेशियो, दैट बिकम्स लेस देन 1। तो उसका मतलब ये कि प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव होना चाहिए। नाउ कम टुवर्ड्स दी लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच में थोड़ी सी बातें ज़्यादा हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि जी ओके लेट मी शो यू द स्लाइड, उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन होगा। V6 में वही बात है जो V6 ऑफ राइट बंडल में कि ये भी प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव है और यहाँ पर भी आपको प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव करेगा। कौन सा VT और कौन सा SVT? राइट साइड लेफ्ट साइड, व्हिच वन? राइट साइड, राइट VT।
Right one SVT VT. and left side is VT. So left rapid है सेम थिंग। हाँ, पहली पीक ज़्यादा है, दूसरी पीक की निस्बत। यहाँ पहली पीक छोटी है, फिर दूसरी पीक बड़ी है। ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लेफ्ट मिडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने जब लीड B1 को देखेंगे तो ये 3 पॉइंट्स को आपने याद रखना है, A, B, C। इसमें से कुछ भी मिल जाए आपको, दैट पेशेंट इज हैविंग VT। और वो क्या है? इनिशियल R वेव इन B1 मोर देन 30 मिलीसेकंड। बाज़ बुक्स में 40 मिलीसेकंड लिखा हुआ है, बाज़ में 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि R वेव भी शुरू हुई और ये वापस आई जहाँ पे इसने बेस लाइन को टच किया है, यानी कि इसके साथ स्टार्ट से लेके जहाँ पे वापस बेस लाइन को टच कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप डिस्टेंस मेजर करते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। सो वन स्मॉल स्केल इज 40 मिली सेकेंड और ये कह रहा है मोर देन 30 मिली सेकेंड। यानी अगर वन स्मॉल स्केल से ज़्यादा आपको बिट मिल गई है द पेशेंट इज हैविंग VT। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अभी नीचे आ रही है, एस वेव बन रही है, तो डाउन स्लोप में आपको नॉच मिल जाए। इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, देयर विल बी अ नॉचिंग। अगर आपको ये मिल जाए अगेन इट इज VT। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? लेफ्ट बंडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि यू QRS के स्टार्ट से आप मेजर करेंगे और पीक ऑफ दी एस वेव पे जाएंगे, अगेन यू मेजर इट इन मिलीसेकंड्स। अगर ये 70 मिलीसेकंड ज़्यादा होगा इट इज VT। तो पहले भी हमने एक मेजर किया था, वहाँ पे 100 मिलीसेकंड क्राइटेरिया था, और एक हम मेजर यहाँ पे करें, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? 70 मिलीसेकंड। इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना आपने, वरना आप मिस कर जाएंगे। एनी क्यू वेव इन B6 ऑल्सो सजेस्ट के पेशेंट को VT है। और जो नॉर्मल आपका है लेफ्ट बंडल, उसमें कभी भी क्यू वेव नहीं आती, पॉसिबल नहीं। जो वेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो ऐसी बनती है कि क्यू वेव बन ही नहीं सकती अनलेस कि वहाँ पे MI हो। और MI की सेटिंग में अगर इसको वाइट काउंटर स्टेटिकार्डिया हो रहा है तो पहली बात क्या होनी चाहिए? VT। उसी थॉट को उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर क्यू वेव मिल रही है B6 में, इट मीन्स MI है और वाइट कॉम्प्लेक्स है तो VT। वाइट कॉम्प्लेक्स स्टेटिकार्डिया क्या शो हो रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर? कैप्चर। So this one is a capture wave, having QRS complex, P wave, T wave। ठीक हो गया? वाइट QRS स्टेटिकार्डिया के दरमियान में आपकी एक साइनस बीट अगर आपको मिल जाए, उसी को नाम दिया हमने कैप्चर बीट का, ये कैप्चर हो गई। एंड दिस वन इज फ्यूजन। ये ना इस जैसी है और ना इस जैसी है, इट इज अ मिक्सचर, दैट्स व्हाई इट इज अ फ्यूजन बीट। What is this blue line showing? Yeah. और इस साइन को क्या कहते हैं? इसे नाम भी रखा हुआ है साइन का। ओके, वो भी डिस्कस करेंगे, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो कहीं और किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है कैमरा साइन। वो तो लेफ्ट हंड्रेड मॉर्फोलॉजी में है, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। इसको उन्होंने नाम दिया जोसेफसन साइन। यू मस्ट नो दिस। कोई आपसे डायरेक्टली सवाल कर सकता है। और ये जो स्टार्ट से लेके पीक तक आप मेजर करते हैं मिली सेकेंड्स को, इसको नाम दिया हुआ है ब्रुगाडा साइन। तो वन इज अ ब्रुगाडा क्राइटेरिया जो आप पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर ये साइन है, कहते हैं ब्रुगाडा साइन। अगर नॉच मिल जाए तो जोसेफसन साइन। सो दिस एंड्स नॉच का साइन का नाम जोसेफसन साइन, जोसेफ साइन। दिस एंड्स द होल क्राइटेरिया। So now you know it. एक रिवीजन भी होगी, you already knew it. Just tell me what was the issue? Yes, yes. छोड़ दो, ये हमेशा मुझसे पूछा जाता है। तो फजूल चीज़ें ना याद करो ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं कभी सोचता नहीं इस बारे में। फजूल चीज़ है, जिसने लेके आया उसको पता है। आप बताइए, बताइए क्या है और क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस इट। ये तो आया हुआ सेशन है फॉर श्योर शॉर्ट। पहला वाला जो स्लाइड है आगे दूसरा वाला भी ऐसे नहीं है।
हाँ जी, वीडियो वाले हाथ खड़ा करें, पहले से पढ़ गए थोड़े से। एसपीटी वाले, अच्छा, और जो अभी तक कंफ्यूज हैं, बाकी सारे कंफ्यूज। ओके, सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या था? एब्सेंस ऑफ, ये आरएस मिल गया आपको, बड़ा जबरदस्त किस्म का आरएस है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो नाउ वी विल हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या था? पीक ऑफ द आर से लेके स्टार्ट ऑफ द आर से लेके पीक ऑफ द एस तक जाएं। व्हाट डू यू थिंक, कितना स्मॉल स्केयर होगा? डू यू थिंक कि 100 से ऊपर जाता है? नहीं जाता ना, जबरदस्ती बनाने तो बनता नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप क्या था? एबीडी सॉल्यूशन है, कहाँ पे है? किस क्यूआरएस के पास है, बताओ मुझे। ये भी वेव मिल गई आपको। AVR का 1 2 3 4, ये ओके, यस यू आर राइट, दिस इज अ पी वेव। रिजल्ट क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सो यू हैव दिस एबीडी सॉल्यूशन। अब VT वाले कितने हैं? अच्छा, दूसरी चीज में कि आपने फौरन जंप नहीं करना। जब तक आप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप को ना आउट कर लो, आपने फौरन जंप नहीं करना फोर्थ क्राइटेरिया के ऊपर, कि मैं मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया फौरन डायरेक्ट लगा के इसका फैसला करना। ठीक है, ये जो सीरीज बनाई है इनकी इंपॉर्टेंस इसी तरीके से। ओके, यू नीड टू हैव दिस, यस यप। जोसेफसन साइन की बेस के ऊपर आप इसको VT बनाना चाहते हो। आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप कहाँ से रहे, तो वो राइट बंडल और लेफ्ट बंडल की बेस पे आप ऐसे डिसाइड करते हो। अगर लेफ्ट बंडल है तो राइट साइड से आए, अगर राइट बंडल है तो लेफ्ट साइड से आए। यप यप यप। V1 में देखोगे अगर आपको वो पॉइंट्स मिल रहे हैं जो LBB वाले थे, अगर उनमें से कोई एक भी मिल गया तो आप उसको लेबल कर दोगे। ये नॉचिंग है डाउन स्लोप में, ठीक। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू पीपल आर कंफ्यूज्ड।